हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। कल आपका एग्ज़ाम विद्यालय में मंथली टेस्ट है कक्षा 7 का। ठीक है, चलिए उसका मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, विज्ञान का है। साथ में मैं उसका सही सही आंसर भी बताऊँगा। जितने भी बच्चे हैं कल विद्यालय अवश्य जाइएगा और एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर जाके दीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो आपका रेलवे प्रोजेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इससे आपका फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स भी जुड़ेगा। तो कक्षा 7 के जितने भी विद्यार्थी हैं कल अवश्य विद्यालय जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है आपका। ठीक है, 2 फरवरी 2026 आपका विद्यालय में एग्ज़ाम है कक्षा 7 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, बल्ब के तंतु डैश नामक पदार्थ से बना होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में आपको पूछा है, विद्युत हीटर में डैश के तार लगे होते हैं। तो नाइक्रोम के तार लगे होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कक्षा 7 के जितने भी विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे का क्वेश्चंस पेपर के लिए। इसके बाद बैक टू बैक बाकी 2 सब्जेक्ट का भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 में क्या पूछा है आपका। 3 में पूछा है, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, घरों में लगे विद्युत परिपथ की क्षति एवं संभावित आग से बचने के लिए डैश प्रदान करती है। ठीक है, तो उसमें हम लोग फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमसीबी का आपका फुल फॉर्म होता है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 7 के जितने भी विद्यार्थी हैं कल विद्यालय ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और कॉपी में ज़रूर आंसर लिख लीजिएगा। जिनका जिनका याद होगा वो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में छाप के विद्यालय लेके चल जाइएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपका टोटल 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का आपका 2-2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आपका CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, कक्षा 7 के जितने विद्यार्थी हैं वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, साथ में आपका याद भी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में आपको टोटल एक ही प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम में मंथली टेस्ट में। कल पढ़ते हैं, बंद परिपथ से आप क्या समझते हैं? तो बंद परिपथ का देखिए हम यहाँ डिफिनेशन लिख दिए हैं, एकदम साफ साफ है, एकदम छोटा है, सरल है, आप सभी को तुरंत याद हो जाएगा। एक पूर्ण विद्युत पथ जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, ये इसका फिगर है, आप इसका फिगर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक बैटरी भी लगा दीजिएगा, बैटरी अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ लगा देते हैं एक बैटरी आपका इस टाइप का, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, एक ये बड़ा हो गया, ये थोड़ा गलती हो गया, मैं इसको फिर से अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ये हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, और आपको एक स्विच लगाना है, तो स्विच हम लोग डिजिटल लगाएंगे इस टाइप का, समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपको टोटल 2 प्रश्न मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न का आपको 4 अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम टाइप कर दिए हैं, आप सभी बच्चे कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और याद ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तापीय प्रभाव, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, तापीय प्रभाव, ताप विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी चालक जैसे तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह चालक गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव तब होता है जब
विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, साथ में इसका एग्जाम्पल भी बोला है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 को दिए हैं, देख लीजिए। विद्युत बल्ब, जब विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन तार से धारा गुजरती है तो वह गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, विद्युत हीटर, इसमें नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है जो गर्म होकर ऊष्मा देती है। इसी तरह से आपका कक्षा 7 का साइंस का सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। जितने भी बच्चे हैं अवश्य कॉपी में लिखिए और विद्यालय कल ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।